आज हम पढ़ने वाले हैं थोरैक्स का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राइट एट्रियम। ठीक है, हमें पता है जो हमारा हार्ट है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और जो राइट एट्रियम है उसके अंदर वीनस ब्लड आता है। वीनस ब्लड मतलब क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और राइट एट्रियम उसको पंप करती है राइट वेंट्रिकल में। कैसे? थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। मतलब क्या? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये हो गया। तो क्या लिखेंगे हम? राइट अपर चेम्बर ऑफ हार्ट रिसीव वीनस ब्लड फ्रॉम बॉडी। मतलब क्या? राइट अपर चेम्बर है हार्ट का, वो क्या रिसीव करता है? वीनस ब्लड। कहाँ से रिसीव करता है? फ्रॉम बॉडी, और वो उसको पंप करता है इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, हम अभी इसके पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा एक्सटर्नल फीचर्स। मतलब जो कि राइट एट्रियम है उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? मतलब क्या? जो हमारा राइट एट्रियम है जो कि वो एक चेम्बर है ना, हार्ट का एक चेम्बर है। सपोज ये हमारा राइट एट्रियम है, ये एक चेम्बर है। ये क्या है? वर्टिकली एलोंगेटेड है। वर्टिकली मतलब कैसे? सीधे ऐसे वर्टिकली एलोंगेटेड है। हैविंग द सुपीरियर वेना cava एट द अपर एंड और इंफीरियर वेना cava एट द लोअर एंड। ठीक है, क्या है? मतलब क्या? राइट एट्रियम क्या है? वर्टिकली एलोंगेटेड है, हैविंग द सुपीरियर वेना cava एट द अपर एंड एंड इंफीरियर वेना cava एट द लोअर एंड। ठीक है, जो सुपीरियर वेना cava होता है वहाँ पे एक भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं रहता, पर जो इंफीरियर वेना cava है वहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं यूस्टेशियन वॉल्व। उसकी वहाँ पे एक साइड में एक ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं करोनरी साइनस, और वहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है थबेसियन वॉल्व। देखो, ये हमारा हो गया क्या? सुपीरियर वेना cava ऊपर और इन्फीरियर वेना cava नीचे। तो जो सुपीरियर वेना cava है वहाँ पे देखो कहीं वॉल्व दिख रहा है? नहीं ना। पर जो इन्फीरियर वेना cava है वहाँ पे क्या है? यूस्टेशियन वॉल्व प्रेजेंट है, और उसके साइड में क्या है? एक वॉल्व है थबेसियन वॉल्व। तो इन्फीरियर वेना cava के यहाँ पे 2 वॉल्व प्रेजेंट है, यूस्टेशियन वॉल्व और थबेसियन वॉल्व। पर सुपीरियर वेना cava के यहाँ पे एक भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अलोंग राइट बॉर्डर ऑफ द एट्रियम देयर इज शैलो वर्टिकल ग्रूव विच पासिस फ्रॉम द सुपीरियर वेना cava टू इंफीरियर वेना cava इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनालिस। मतलब क्या? जो कि राइट बॉर्डर है हमारे हार्ट राइट एट्रियम का। सपोज ये राइट साइड है, ये राइट एट्रियम का राइट बॉर्डर है। तो राइट बॉर्डर ऑफ एट्रियम में क्या है? एक शैलो वर्टिकल ग्रूव है। एक ऐसा शैलो वर्टिकल ग्रूव है जो सुपीरियर वेना cava से पास होता है इंफीरियर वेना cava तक। उसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनालिस। उसको हम क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनालिस। मतलब क्या? सपोज ये मेरा ना राइट बॉर्डर है हमारा राइट एट्रियम का, तो उसको ऐसे एक शैलो वर्टिकल ग्रूव प्रेजेंट है सुपीरियर वेना cava से इंफीरियर वेना cava तक। उसको हम क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनालिस। और ये सल्कस टर्मिनालिस की वजह से ना अंदर से एक इंटरनल मस्कुलर रिज पैदा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। मतलब ये देखो एक जो लाइन आई है ना सल्कस टर्मिनालिस की वजह से, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनल मस्कुलर रिज कॉल्ड क्रिस्टा टर्मिनालिस। ठीक है, और फिर इसमें अपर पार्ट ऑफ सल्कस कंटेंड एसए नोड। जो राइट एट्रियम का जो अपर पार्ट है वहाँ पे क्या है? साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट है, जो कि क्या है? पेस मेकर ऑफ हार्ट। एसए नोड प्रेजेंट है। ठीक है, फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव सेपरेट राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ग्रूव प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, इनलेट ऑफ राइट एट्रियम। इनलेट ऑफ राइट एट्रियम में क्या है? 4 चीज़ है। क्या क्या? सुपीरियर वेना cava, इंफीरियर वेना cava, करोनरी साइनस और एंटीरियर कार्डियक वेन्स। क्या क्या? एसवीसी, आईवीसी, करोनरी साइनस और एंटीरियर कार्डियक वेन्स। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए राइट एट्रियम होता क्या है। फिर उसके हमने एक्सटर्नल फीचर्स देख लिए, फिर हमने इनलेट भी देख लिया। अब इसके हम इंटरनल फीचर्स देखेंगे कि इनलेट में जो राइट एट्रियम है वो अंदर से कैसे दिखता है। तो इनलेट इंटीरियर में ना राइट एट्रियम को ना 2 इसमें डिवाइड करते हैं। इसमें ना स्मूथ पार्ट होता है, रफ पार्ट होता है, पर बेसिकली हम इसको 3 इसमें पढ़ते हैं। एक स्मूथ पार्ट, रफ एंटीरियर पार्ट और इंटरनल सेप्टम। ये तीनों चीज़ के ना हम डेवलपमेंट देखेंगे पहले। तो इनका कहाँ से डेवलप होता है? जो स्मूथ पार्ट होता है ये कहाँ से डेवलप होता है? डेवलपमेंट डिराइव फ्रॉम राइट हॉर्न साइनस वीनसेस। ये कहाँ से डेवलप होता है? फ्रॉम राइट हॉर्न साइनस वीनसेस से। रफ एंटीरियर पार्ट कहाँ से डेवलप होता है? डिराइव फ्रॉम प्रिमिटिव एट्रियल चेम्बर से। इंटरनल सेप्टम कहाँ से डिराइव होता है? डेवलपमेंट डिराइव फ्रॉम सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम।
ठीक है। अब इसके फिर हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ये स्मूथ पार्ट है। इसमें ना बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ओपन होती है एक्सेप्ट एंटीरियर कार्डियक वेन। एक्सेप्शन है इसका, ये एंटीरियर कार्डियक वेन यहाँ पे ओपन नहीं होती है, पर मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ओपन होती है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ओपन होती है, जैसे कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस और वेना कॉर्डिस मिनिमे। जो इंफीरियर वेना कावा है यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है, यूस्टेशियन वॉल्व, और जो कोरोनरी साइनस है वहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, थेबेसियन वॉल्व। और वेना कॉर्डिस मिनिमे क्या है, एक न्यूमरस स्मॉल वेन्स है जो कि प्रेजेंट होती है सारे चेम्बर्स में इन द वॉल ऑफ ऑल 4 चेम्बर्स। ठीक है, तो ये स्मूथ पार्ट हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे हम रफ एंटीरियर पार्ट। रफ एंटीरियर पार्ट का क्या था, पहले देख लिया था डेवलपमेंट, कहाँ से डिराइव होता है, फ्रॉम प्रिमिटिव एट्रियल चेम्बर। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज़ प्रेजेंट अ सीरीज मस्कुलर रिज कॉल्ड मस्कुलर पेक्टिनेट। जो रफ एंटीरियर पार्ट होता है ना, वहाँ पे ना मसल प्रेजेंट रहती है, उसकी वजह से वो रफ होता है। देखो ये देखो, ये पेक्टिनेटिव मसल्स दिख रही है, इसको बोलते हैं रफ एंटीरियर पार्ट। ये आगे वाला पार्ट, जो रफ पार्ट होता है ना, ये आगे में आगे की साइड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पेक्टिनेटे मसल्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए वो रफ एंटीरियर पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद है इंटरनल सेप्टम। इंटरनल सेप्टम का डेवलपमेंट कहाँ से डिराइव होता है, डिराइव फ्रॉम सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सिकेंडम, यहाँ से वो डेवलप होता है। फिर वहाँ पे ना एक फोसा प्रेजेंट रहता है, इंटरनल अंदर की साइड में एक फोसा प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं फोसा ओवालिस। और जो इट प्रेजेंट द फोसा ओवालिस अ शैलो डिप्रेशन इन लोअर पार्ट। अंदर की साइड ना एक लोअर पार्ट में ना एक फोसा प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवालिस। और उसको ये क्या, उसके मार्जिन कौन सी होती है, एक प्रोमिनेंट मार्जिन होती है एनुलस ओवालिस और फोसा ओवालिस। द प्रोमिनेंट मार्जिन ऑफ फोसा ओवालिस, मतलब देखो सपोज ये अंदर का पार्ट है, यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं फोसा ओवालिस, और वो यहाँ पे उसकी एक प्रोमिनेंट मार्जिन रहती है, जिसको हम बोलते हैं एनुलस ओवालिस। ठीक है, तो हमने ये इंटरनल फीचर्स देख लिया। इंटरनल फीचर्स में क्या क्या देखा कि 3 पार्ट में उसको हमने डिवाइड किया है, स्मूथ पार्ट, रफ एंटीरियर पार्ट और इंटरनल सेप्टम। फिर तीनों का हमने डेवलपमेंट देखा कि वो डेवलप कहाँ से होती है, तुम्हें डेवलपमेंट लर्न करना पड़ेगा। इसका में डेवलपमेंट मतलब नहीं है जो एम्ब्रियो स्टेज में ना हार्ट कैसे डेवलप होता है ना, उसमें उसके इससे तो तुम इतना समझने, ये तुम लोग एम्ब्रियो में पढ़ लोगे, तो बस इतना याद रखो कि ये डेवलपमेंट कहाँ से डिराइव होता है। स्मूथ पार्ट राइट हॉर्न साइनस वीनसेस, रफ एंटीरियर पार्ट प्रिमिटिव एट्रियल चेम्बर, और इंटरनल सेप्टम कहाँ से, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सिकेंडम से। ठीक है, तो हमने इंटरनल फीचर्स में क्या देखा, जो हार्ट है वो स्मूथ पार्ट है, उसमें जो पोस्टीरियर जो स्मूथ पार्ट होता है ना, ये पीछे की साइड है, और जो रफ एंटीरियर रफ पार्ट है ये एंटीरियर मतलब आगे की साइड है। उसको रफ क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे एक मसल प्रेजेंट रहती है, जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर पेक्टिनेटी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया राइट एट्रियम। एक बार देख लो नोट्स, इसको मैं वैसे लिंक से शेयर कर दूंगी। ये तुम्हें एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाना है, SAQ के लिए पूछा जाता है ये राइट एट्रियम वाला क्वेश्चन, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड PYQ में से, तो इसे अच्छे से करना थोरैक्स में से। ये वाला डायग्राम बनाना, इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम है, ये बना सकते हो तो बना लेना, नहीं तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है SAQ के लिए। ठीक है, और हमें पता है जो भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू एंटर करता है राइट एट्रियम में। फिर वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, फिर राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग्स में जाता है। और हमें पता है पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लंग्स में वो ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, फिर वो लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू वो कैरी हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमें पता है पल्मोनरी वेन क्या है, इट इज़ द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फिर हमें पता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम से एंटर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, फिर वो असेंडिंग अओर्टा से आर्च ऑफ अओर्टा में जाता है, फिर वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये हुआ हमारा राइट एट्रियम। ये मैंने मेरे टाइम में नोट्स बनाए थे, इसके जौहरी MBBS चैनल है ना, वहाँ यूट्यूब पे फेमस है, उसी से पढ़ के बनाए थे। तो होप सो ये हेल्पफुल रहेगा तुम्हें, ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत। थैंक यू।